हेलो एवरीवन, प्रीवियस वाले सेशन में हमने देखा था फायरस्टोर डेटाबेस के बारे में। फायरस्टोर डेटाबेस होता क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कैसे हम हमारे डेटा को फायरस्टोर डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम हमारे डेटा को फायरस्टोर डेटाबेस से फैच करवा सकते हैं। वो सारी चीजें हमने देखी थी फायरस्टोर डेटाबेस में। आज वाले सेशन में हम देखने वाले क्लाउड स्टोरेज के बारे में। क्लाउड स्टोरेज होता क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, आज वाले सेशन में एक इमेज को, एक डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करवाएंगे कहाँ पे, क्लाउड स्टोरेज के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। क्लाउड स्टोरेज फायरबेस की वो सर्विस है जिसको यूज करके आप अपने यूजर की डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेजेस, वो सारी चीजें स्टोर करवा सकते हो क्लाउड स्टोरेज के अंदर। सो गाइस, अगर आप भी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छा खासा हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हैं तो WS Cube Tech लेके आया है फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ क्विजेस एंड असाइनमेंट्स भी। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स जिससे आप जॉब रेडी हो सको। इसलिए अभी दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए फॉर्म फिलअप करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। तो क्लाउड स्टोरेज को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं सीधा क्रोम ब्राउजर के ऊपर और ओपन कर लेते हैं फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट को। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना क्रोम ब्राउजर को। एंड ओपन कर लेना आपको अपना जो भी प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट है उसको। ओपन करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड के अंदर जो बिल्ड वाला प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, उस बिल्ड वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जाना है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इनेबल कर लेना क्लाउड स्टोरेज को। तो जैसे आप इसको इनेबल करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको याद हो प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस को क्रिएट किया था। बट अगर हम बात करें क्लाउड स्टोरेज की, तो क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम हमेशा किसको क्रिएट करते हैं, रेफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। रेफरेंसेस को अगर हम एकदम ईजी फॉर्मेट में समझे तो रेफरेंसेस का मतलब होता है एक फोल्डर क्रिएट करना। एक फोल्डर के अंदर आपकी सारी इमेजेस रहेगी, उस फोल्डर को हम किस में क्रिएट करेंगे, रेफरेंसेस के अंदर क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें आएगी आपके क्लाउड स्टोरेज के अंदर। तो सबसे पहले हम यहां से कर लेते हैं इसको गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड किया तो ये मेरे को वापस से क्या पूछ रहा है, आपको अपने क्लाउड स्टोरेज के डेटाबेस को किसके अंदर बनाना है, टेस्ट मोड के अंदर बनाना है या फिर प्रोडक्शन मोड के अंदर बनाना है। अगर आपको प्रीवियस वाली वीडियो याद हो डेटाबेस की, जिसमें हमने टेस्ट मोड के बारे में भी बात की थी एज वेल एज प्रोडक्शन मोड के बारे में भी बात की थी। तो सिंपली हम प्रोडक्शन मोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट कर लेते हैं एंड सिंपली डन। जैसे मैंने यहाँ पे डन किया तो ये क्रिएटिंग डिफॉल्ट बकेट, एक बकेट को क्रिएट कर रहा है और उस बकेट के अंदर क्या रहेगा, हमारा सारा डेटा रहेगा। अगर हम बात करें प्रोडक्शन मोड की, तो प्रोडक्शन मोड वो मोड होता है जिसके अंदर आपको कुछ रूल्स को डिफाइन करना होता है। उन रूल्स के बिहाफ पे आप अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकते हो क्लाउड स्टोरेज के अंदर। वही अगर अपन बात करें टेस्ट मोड की, तो टेस्ट मोड वो मोड होता है जिसके अंदर एक टाइम लिमिट के लिए आपका जो डेटा होता है वो रहता है। उसके बाद में जैसे ही वो टाइम लिमिट निकल जाती है तो ऑटोमेटिकली फायरबेस उस डेटा को रिमूव कर देता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल किया तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस मेरे सामने आ रहा है। सिंपली सबसे पहले मेरे पास में आ गया फाइल्स का सेक्शन। फाइल्स के सेक्शन के बाद में इस जगह पे आ गया मेरे पास में रूल्स का सेक्शन, जिसमें मैं क्या करूंगा, फायरबेस के रूल्स को चेंज करूंगा ताकि मैं अपने डेटा को यहाँ पे इजीली अपलोड करवा सकूं। जैसा कि हमने फायरस्टोर डेटाबेस में किया था, सिंपली हम इस जगह पे आके इस फॉल्स को कर देंगे ट्रू, जिससे हम कोई भी डेटा को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं हमारे क्लाउड स्टोरेज के अंदर। तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको ट्रू एंड पब्लिश। पब्लिश करने के बाद में सिंपली हमारे पास में एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपने जो रूल्स डिफाइन किए वो पब्लिश हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली फाइल्स के ऊपर आते हैं एंड फाइल्स के ऊपर हम इस जगह पे क्या करेंगे, रेफरेंसेस को क्रिएट करेंगे। रेफरेंसेस सेम आपके एकदम कलेक्शन जैसे वर्क करते हैं। मींस एक कलेक्शन के अंदर हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स होता है, सेम उसी टाइप से एक रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास में डिफरेंट चाइल्ड्स होते हैं। मींस एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया इमेजेस का, उसके अंदर वो सारे यूजर्स की इमेजेस मेरे पास में आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंसेस एंड चाइल्ड। तो चलते सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और एक सिंपल यूआई को क्रिएट कर लेता है जिसको यूज करके हम हमारे डेटा को कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, क्लाउड स्टोरेज के अंदर। तो चलते सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद में जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर आपको प्रोजेक्ट दिखाया था, उसी प्रोजेक्ट को मैं इस वाले वीडियो के अंदर भी यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं फायरबेस सीरीज को। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली आपको आना लिब फोल्डर के ऊपर एंड लिब फोल्डर के ऊपर आने के बाद में सिंपली आपको एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेना है, जिस फाइल का मैं नेम क्या रख देता हूँ, साइन अप पेज। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेटफुल क्लास को क्रिएट कर लेना है। स्टेटफुल क्लास को क्यों क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हमारी स्टेटफुल क्लास वो क्लास होती है जिसमें डायनेमिक डेटा आ भी सकता है एंड जा भी सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं एंड एक स्टेटफुल क्लास को यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट करने के बाद में इसका मैं नेम रख देता हूँ साइन अप पेज एंड सिंपली वी विल रिटर्न हियर एंड स्कैफोल्ड। अब मैंने यहाँ पे स्कैफोल्ड क्यों रिटर्न किया, स्कैफोल्ड मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिटर्न किया ताकि मैं अपनी ऐप की एक स्क्रीन बना पाऊँ, क्योंकि स्कैफोल्ड के अंदर हमें हमेशा 3 चीजें मिलती है। मींस ऐप बार मिलती है, बॉडी मिलती है एंड बॉटम नेविगेशन बार मिलती है। अगर हम इसको और प्रॉपर
वे से समझे तो आपकी जो फोन की स्क्रीन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड रहती है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है आपके पास में ऐप बार का, मिडिल वाला हिस्सा होता है आपका बॉडी का जिसमें आप यूआईस को क्रिएट करते हो, एंड जो सबसे एंडिंग वाला पार्ट होता है वो होता है आपके पास में बॉटम नेविगेशन बार का। तो 3 हिस्सों में आपकी स्क्रीन जो होती है वो डिवाइड होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर दिया। अब इस स्कैफोल्ड के अंदर मैं क्या लूंगा, एक ऐप बार को ले लूंगा ताकि मैं अपनी यूआई को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से दिखा सकूं। तो यहाँ पे ले लेता हम एक ऐप बार को, एंड ऐप बार के अंदर आ जाएगा टाइटल, टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर मेरे पास में आ जाएगा सबसे पहले साइन अप पेज। आपको जो नेम सूटेबल लगे आप वो नेम यहाँ पे यूज कर सकते हो। मेरे को साइन अप पेज ज़्यादा सूटेबल लगा तो मैंने यहाँ पे साइन अप पेज लिखा है, एंड सेंटर टाइटल विल बी ट्रू, एंड यहाँ पे ले लेते हैं हम एक बॉडी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी के अंदर आएंगे, एंड बॉडी के अंदर हम सिंपली एक कॉलम विजिट को ले लेते हैं ताकि मेरी जो ऐप की यूआई है उसको मैं एक के नीचे एक शो कर सकूँ। एंड कॉलम विजिट के अंदर सबसे पहले मेरे पास में आ जाएगा यूआई हेल्पर डॉट कस्टम टेक्स्ट फील्ड, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोलर इनिशियलाइज कर देता हूँ। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पहला आ जाएगा मेरे पास में ईमेल कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड दूसरा मेरे पास में आ जाएगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पासवर्ड कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड सिंपली मैं इस कंट्रोलर को यहाँ पे पास कर देता हूँ। इस जगह पे आ जाएगा हमारे पास में ईमेल कंट्रोलर, एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा हमारे पास में ईमेल। इसको कर देता हूँ फॉल्स क्योंकि मेरे को इसको शो करना है, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में आइकन्स डॉट मेल, सेम एज इट इज़। दूसरी टेक्स्ट फील्ड को भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो यूआई हेल्पर डॉट कस्टम टेक्स्ट फील्ड, एंड सिंपली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में पासवर्ड कंट्रोलर एज वेल एज दूसरा सेक्शन आ जाएगा। दूसरे सेक्शन में हमारे पास में आ जाएगा पासवर्ड, एंड इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ट्रू क्योंकि मेरे को इसको पासवर्ड को हाइड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रू कर रहा हूँ। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा आइकन्स डॉट पासवर्ड। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली 2 टेक्स्ट फील्ड को यूज कर लिया। अब इमेजेस को पिक करने के लिए और शो करने के लिए हम एक सर्कल अवतार को यूज करेंगे, एंड सर्कल अवतार कहाँ पे आएगा, आपकी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं एंड सर्कल अवतार को लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में रेडियस, एंड रेडियस विल बी 80, एंड चाइल्ड के अंदर मैं अभी टेम्पररी आइकन्स डॉट पर्सन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, एंड साइज विल बी 80। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर यूआई को एग्जीक्यूट कर लेंगे हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड सिंपली मेन डॉट डार्ट के अंदर आके इसका पाथ हम सेट कर देते हैं, एंड पेस्ट। ओके, अब हम हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। रन। ओके, तो हमारी जो यूआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो इस टाइप से सबसे पहले हमारे पास में आ गया सर्कल अवतार, ईमेल एंड पासवर्ड वाला सेक्शन। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम साइन अप पेज के ऊपर आते हैं, एंड सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, एंड सिंपली मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, इसको हम सेंटर में शो करना चाहते हैं। ओके, हमारी जो यूआई है वो सेंटर के अंदर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड के नीचे आएंगे, एक साइज बॉक्स को यूज़ करेंगे, साइज बॉक्स हाइट 20, एंड सिंपली अब हम यहाँ पे एक बटन को कॉल करवा देते हैं, एंड इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टेक्स्ट साइन अप एंड कंट्रोल एस। ओके, तो मेरी यूआई जो है सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके पीछे का लॉजिक लगाऊंगा। मींस अब हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, जैसे यूजर सर्कल अवतार के ऊपर टैप करे तो उसके पास में एक अलर्ट बॉक्स शो, उस अलर्ट बॉक्स के अंदर उसके पास में 2 ऑप्शन आए, पिक इमेज फ्रॉम गैलरी, पिक इमेज फ्रॉम कैमरा। अगर वो गैलरी सेलेक्ट करता है तो गैलरी में से जो भी यूजर इमेज को पिक करता है उस इमेज को अपन को क्या करना है, यहाँ पे सर्कल अवतार के अंदर शो करवा देना है। सेम एज इट इज, अगर वो कैमरे से किसी एक इमेज को क्लिक करता है तो उस इमेज को भी आपको कहाँ पे शो करवाना है, सर्कल अवतार के ऊपर। तो वो हम लॉजिक यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अलर्ट बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस जगह पर हम आते हैं, एंड सबसे पहले हम यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस जगह पर मैं लिखता हूँ शो अलर्ट बॉक्स, एंड सिंपली वी विल रिटर्न हियर शो डायलॉग, build context and we will return build context and we will return here an alert box। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में अलर्ट डायलॉग, एंड अलर्ट बॉक्स के अंदर आपको एक विजिट मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल के अंदर आ जाएगा हमारे पास में हमारा एक टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर मैं सिंपली पास कर दूंगा
पिक इमेज फ्रॉम, आपको इमेज कहाँ से पिक करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में पिक इमेज फ्रॉम। एंड दूसरी विजिट आपको मिलती है कंटेंट, जो कि रिटर्न क्या करती है, हमें एक विजिट रिटर्न करती है। तो हम सिंपली यहाँ पे पास कर देते हैं कॉलम विजिट को चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा हमारे पास में सबसे पहले एक लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल आपके पास में फ्लटर के अंदर एक विजिट होती है जिसके अंदर लीडिंग, ट्रेलिंग, सबटाइटल, टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट टाइल के अंदर मिलती है। सेम एज इट इज़ अगर आप अपनी व्हाट्सएप की यूआई देखो तो व्हाट्सएप की यूआई के अंदर क्या होता है ना, सबसे आगे आपको डीपी दिखती है, फिर आपको अपने फ्रेंड का नेम दिखता है, उसका लास्ट मैसेज दिखता है, एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में आपको उसके कितने मैसेज आपके पास में आए हुए वो सारी चीज़ें दिखती है। तो ये होती है आपके पास में लिस्ट टाइल की यूआई। तो अब हम यहाँ पे क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट टाइल को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट टाइल को लिया। अब लिस्ट टाइल के अंदर मैं सबसे पहले ले लेता हूँ लीडिंग आइकन एंड आइकन डॉट कैमरा ऑल्ट, एंड टाइटल के अंदर आ जाएगा टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा मेरे पास में कैमरा। सेम एज इट इज़ लिस्ट टाइल फॉर गैलरी एंड लीडिंग आइकन आइकन्स डॉट इमेज, एंड टाइटल के अंदर आ जाएगा हमारे पास में टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा हमारे पास में गैलरी एंड सेमीकॉलम एंड सेमीकॉलम। तो हमने हमारे फंक्शन को तो कर लिया क्रिएट। अब इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ पे करवाएंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे इस सर्कल अवतार के ऑन टैब के ऊपर। तो आता है सबसे पहले सर्कल अवतार के ऊपर, एंड वी विल रैप विद द इंकवेल। तो सबसे पहले आपको आना है रैप विद द विजिट, एंड यहाँ पे आपको कर देना है इसको रैप इंकवेल से। एंड इसके अंदर आपको एक और विजिट मिलती है ऑन टैप, एंड ऑन टैप के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फंक्शन क्रिएट किया है उस फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल करवा देंगे, सर्कल अवतार के ऑन टैप के ऊपर। तो इस जगह पे हम सबसे पहले आते हैं एंड सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं एंड शो अलर्ट बॉक्स, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवा दिया। ओके, तो हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा दिया, एंड सिंपली मैं इसको एक बार कर लेता हूँ हॉट रिस्टार्ट। जैसे मैं इसको हॉट रिस्टार्ट करूँगा सक्सेसफुली, मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्कल अवतार के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो मेरे पास में मेरा अलर्ट बॉक्स तो शो हो रहा है, बट ये जो अलर्ट बॉक्स है थोड़ा अनइवन है। इसको इवनली लुक देने के लिए अब हम क्या करते हैं, वापस से आता है कहाँ पे, उस फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलम यूज़ किया। तो कॉलम के अंदर हमें मिलती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या करती है, स्क्रीन की जितनी भी साइज़ है उस सारी साइज़ को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, सिंपली मेन एक्सिस के अंदर आना है आपको, एंड आपको क्या करना है, मेन एक्सिस के अंदर पास कर देना मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट। सिंपली आपको मेन एक्सिस के अंदर आना, मेन एक्सिस के अंदर आपको प्रोवाइड कर देनी उसको साइज मिनिमम, एंड वापस से आपको क्या कर लेना, हॉट रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे ही आपने हॉट रीस्टार्ट किया और वापस से आप टैप करोगे सर्कल अवतार के ऊपर, तो अब हमारा जो अलर्ट बॉक्स है वो थोड़ा इवनली लुक दे रहा है, मीन्स अब हमारा जो अलर्ट बॉक्स है वो थोड़ा इवनली लुक दे रहा है, मीन्स अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ओके, तो अब हमारा जो अलर्ट बॉक्स है थोड़ा इवनली लुक दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं pub.dev के ऊपर। जैसे pub.dev की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी तो यहाँ पे आपको सर्च किसको करना है, इमेज पिकर को। इमेज पिकर वो पैकेज होता है जिसको यूज करके हम किसी भी कैमरा या किसी भी गैलरी से इमेजेस को पिक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर इमेज पिकर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आके pubspec.yaml फाइल के अंदर इसको कर देना आपको पेस्ट, एंड क्लोज, एंड वी विल पेस्ट इट हियर। पेस्ट करने के बाद में आपको कर लेना वापस इसको pubget। तो यहाँ पे हमने कर लिया pubget करने के बाद में आता है साइन अप पेज के ऊपर, एंड साइन अप पेज के अंदर आने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे, कैसे हम इमेजेस को पिक करवा सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम नीचे की तरफ आते हैं, एंड इस जगह पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, पिक इमेज असिंक्रोनस, क्योंकि फ्यूचर वैल्यूज है। तो हमने यहाँ पे एक पिक इमेज वाले फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफाइन करूँगा। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं इसके पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, जिसमें आ जाएगा हमारे पास में इमेज सोर्स। अब इमेज सोर्स होता क्या है, मीन्स अगर वो इमेज जो है वो गैलरी से आ रही है तो उसका सोर्स क्या हो गया, गैलरी हो गया। अगर वो कैमरे से आ रही है तो उसका सोर्स क्या हो गया, कैमरा हो गया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, उसके पैरामीटर्स पास कर दिए, इमेज सोर्स डॉट गैलरी, इमेज सोर्स डॉट कैमरा। अब जिस भी जगह पे ये फंक्शन कॉल होगा तो जिस जगह पे भी वो काम आ रहा होगा, मीन्स अगर उसके कैमरे की इमेजेस आ रही होगी वहाँ पे हो जाएगा आपके पास में इमेज सोर्स डॉट कैमरा, अगर गैलरी से आ रही होगी तो वहाँ पे हो जाएगा इमेज सोर्स डॉट गैलरी। एंड अब हम इस फंक्शन के अंदर कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग को। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, ट्राई थ्रो कैच, ये सारी चीजें होती क्या है, जब भी आपके पास में कुछ ऐसी चीजें हो जिनके ऊपर आपके पास में बहुत सी एक्सेप्शंस आती हो, मींस लॉगिन पेज हो गया, इसके अलावा इमेजेस पिक करना हो गया, इसमें आपके पास में मल्टीपल एक्सेप्शंस होती है। जैसे यूजर गैलरी के अंदर गया, उसने इमेज सेलेक्ट नहीं की और वापस से आ गया, वो भी एक्सेप्शन है। अगर वो गैलरी के अंदर गया, उसने वीडियो सेलेक्ट कर ली, वो भी एक्सेप्शन है। सेम एज इट इज, उसने कैमरा ओपन किया तो उसने वहां से इमेज पिक नहीं की, वीडियो शूट कर ली, वो भी एक्सेप्शन है। कैमरा ओपन करने के बाद में उसने वीडियो शूट कर ली, वो भी एक्सेप्शन है। तो हमारे पास में मल्टीपल एक्सेप्शंस है। तो उन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे फाइनल फोटो इज इक्वल टू अवेट इमेज पिकर
डॉट पिक इमेज। इमेज आपको कहाँ से पिक करनी है, तो जो भी यूज़र इसको यूज़ करेगा तो वो उसका सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो जो भी सोर्स यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सोर्स के अंदर आ जाएगा। फिर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़ फोटो इज इक्वल टू नल। अगर उसकी इमेज नल है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे कुछ नहीं। इसके बाद में अगर वो इमेज नल नहीं है तो क्या करना है, तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फाइनल टैम्प इमेज इज इक्वल टू फाइल फोटो डॉट पाथ। जो भी इमेज हमने सेलेक्ट की है उसका जो भी पाथ है वो पाथ कहाँ पे आ जाएगा, इस टैम्प इमेज के अंदर आ जाएगा। मीन्स अगर गैलरी से आ रही तो गैलरी का पाथ आ जाएगा, अगर कैमरे से आ रही तो कैमरे का पाथ आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे हमने इमेज पिक तो कर ली, अब उसको हम शो कैसे कराएंगे, तो शो करवाने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, सेट स्टेट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सेट स्टेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ आते हैं और एक ग्लोबल डिक्लेरेशन कर लेते हैं, जिसमें मैं ले लेता हूँ एक फाइल विच कैन बी नल और उसको मैं नेम दे देता हूँ पिक्ड इमेज। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिया, उसका जो भी टाइप है वो कौन सा है, फाइल टाइप है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया है। फ्लटर के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती है, एक तो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और एक होता है आपके पास में क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है इसके अंदर जो चीज़ आने वाली है वो नल नहीं हो सकती, एंड क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इसके अंदर जो चीज़ आने वाली है वो नल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास में होती है फ्लटर के अंदर। तो अब हमने सबसे पहले ऊपर ग्लोबल डिक्लेरेशन तो कर लिया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पिक्ड इमेज इज इक्वल टू टैम्प इमेज। जो भी यूजर ने इमेज सेलेक्ट की है उसकी इमेज कहाँ पर आ जाएगी, पिक्ड इमेज के अंदर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि बीच में हमने किसको यूज़ किया, इज इक्वल टू के सिंबल को यूज़ किया। अब इज इक्वल टू का सिंबल क्या होता है आपके पास में होता है, इज इक्वल टू के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। इसके अलावा डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, वो कंपेयर करता है, अगर इसका रिजल्ट इसके इक्वल है तो क्या करना है। एंड सिंगल इज इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमने यहाँ पे इमेज तो सेलेक्ट कर ली, ट्राई ब्लॉक तो हमने कर लिया। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उस एक्सेप्शन को हम किसके अंदर देखेंगे, इस पर्टिकुलर ओके। तो अब हम इस एक्सेप्शन को कैसे देखेंगे, तो मैं इस जगह पे एक लॉग प्रिंट करवा देता हूँ इस एक्सेप्शन का, ex.toString। जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके अपन को दिखा देगा। जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा और वो कंसोल के अंदर प्रिंट कर देगा। तो हमने हमारे इमेज पिकर वाले फंक्शन को इजीली क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ आते हैं और ऊपर की तरफ आने के बाद में लिस्ट टाइल के अंदर आपको एक और विजेट मिलती है ऑन टैप की, एंड ऑन टैप के अंदर मैं सिंपली इस फंक्शन को करवा देता हूँ कॉल पिक इमेज, एंड इसका हमारे पास में सोर्स रहेगा इमेज सोर्स डॉट कैमरा। मीन्स जब भी इसके ऊपर टैप होगा तो कैमरा ओपन होगा। इसके अलावा जो हमारी दूसरी वाली लिस्ट टाइल है, जब उसके ऊपर टैप होगा तब हम क्या करेंगे, गैलरी ओपन करवा देंगे। तो इस जगह पे आ जाएगा पिक इमेज एंड उसका सोर्स आ जाएगा हमारे पास में इमेज सोर्स डॉट गैलरी। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऐप को हम एक बार कर देते हैं यहाँ से स्टॉप, एंड हम इसको कर लेते हैं वापस से एक बार रीरन। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इमेज पिकर वाले पैकेज को ऐड किया pubspec.yaml फाइल के अंदर। अगर हम किसी भी एक पैकेज को pubspec.yaml फाइल के अंदर ऐड करते हैं तो हमें स्टॉप करना होगा अपनी ऐप को और वापस से रीस्टार्ट करना होगा, नहीं तो हमारे पास में एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है। तो सिंपली हमने हमारे ऐप को वापस से कर लिया स्टार्ट। ओके, हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं रनिंग डिवाइसेस के अंदर, एंड जैसे मैं इसके ऊपर टैप करूँगा एंड मैंने यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर दिया कैमरा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा जो कैमरा है एमुलेटर का वो कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस इमेज को कर लिया क्लिक एंड राइट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। बट जैसे हमने बैक किया तो यहाँ पे वो अलर्ट बॉक्स वापस से शो कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें रिजॉल्व करना है, सिंपली हम यहाँ पे लगा देते हैं नेविगेटर डॉट पॉप, एंड इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट हियर एंड हॉट रीस्टार्ट। ओके, तो अब हम वापस से क्या करते हैं, इसके ऊपर टैप करते हैं एंड तो ऑटोमेटिकली मेरी जो फ़ोन की गैलरी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहते हैं, अगर यूज़र ने उस इमेज को सेलेक्ट किया है तो वो इमेज कहाँ पे आ जाए, सर्कल अवतार के अंदर आ जाए। अगर उसने कोई इमेज को सेलेक्ट नहीं किया तो इस जगह पे वो आइकन शो हो जाए। मीन्स तो अब हम ये कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, आना है सबसे पहले कहाँ पे, सर्कल अवतार के ऊपर, एंड सर्कल अवतार के ऊपर आपको कंडीशन लगानी है सबसे पहले पिक्ड इमेज। इमेज किसके अंदर आ रही है, जो हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया है पिक्ड इमेज का, उसके अंदर हमारी इमेज आ रही है। तो यहाँ पर आप कंडीशन क्या लगाओगे, पिक्ड इमेज नॉट इज इक्वल टू नल। अगर पिक्ड इमेज नल नहीं हो तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इफ एंड कॉलन का मतलब होता है आपके पास में एल्स। अगर पिक्ड इमेज नल नहीं हो तो हमें क्या शो करनी है, हमें यहां से सबसे पहले इस चाइल्ड को कर देना है रिमूव, एंड इस जगह पे हमें एक और चीज मिलती है बैकग्राउंड इमेज, जिसमें मैं पास कर देता हूं फाइल इमेज, एंड इसमें आ जाएगी हमारे पास में पिक्ड इमेज एंड इट कैन पिक्ड इमेज
नॉट नल। तो यहाँ पर हमने फाइल इमेज एंड फाइल इमेज के अंदर आ जाएगी हमारे पास में पिक्ड इमेज विच नॉट नल। एंड इसके अलावा अब मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन के अंदर पास कर दूंगा सर्कल अवतार रेडियस 80 एंड चाइल्ड के अंदर मैं क्या शो कर दूंगा आइकन एंड आइकन डॉट पर्सन साइज विल बी 80 एंड कंट्रोल एस। एंड इसको हम वापस कर लेते हैं यहाँ से हॉट रीस्टार्ट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सर्कल अवतार के ऊपर टैप करते हैं, कैमरा को ओपन करते हैं एंड कैमरे के अंदर से हम एक इमेज को कर लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट एंड राइट क्लिक। जैसे मैंने राइट क्लिक किया वो इमेज कहाँ पे आ गई, मेरे उस सर्कल अवतार के अंदर आ गई। अगर मैंने कोई इमेज सेलेक्ट की है तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी, अगर मैंने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की है तो उसके अलावा मेरे पास में वो आइकन शो हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली अपलोड करवाएंगे इस इमेज को एज वेल एज इस डेटा को कहाँ पे, हमारे क्लाउड स्टोरेज के अंदर। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है, pub.dev को आपको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च किसको करना है, firebase_storage एंड इसको कर लेना है यहाँ से आपको कॉपी करने के बाद में आपको आना है वापस से एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर pubspec.yaml फाइल में आपको इसको कर देना है पेस्ट एंड pubget एंड क्लोज। अब आना है आपको कहाँ पे, साइन अप पेज के ऊपर। अब साइन अप पेज के ऊपर हम लॉजिक लगाएंगे कैसे हम इस पर्टिकुलर इमेज को एंड इस डेटा को अपलोड करवा सकते हैं हमारे फायरबेस स्टोरेज के अंदर। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ साइन अप एंड साइन अप के अंदर आ जाएगा हमारे पास में एक तो स्ट्रिंग ईमेल, दूसरा आ जाएगा हमारे पास में स्ट्रिंग पासवर्ड। असिंक्रोनस क्योंकि फ्यूचर फंक्शन है। अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ ईमेल इज इक्वल टू नल, लॉजिकल ऑपरेटर पासवर्ड इज इक्वल टू नल, एज वेल एज जो हमने जो इमेज पिक की है पिक्ड इमेज इज इक्वल टू नल। अगर पिक्ड इमेज, ईमेल एंड पासवर्ड अगर ये तीनों चीजें नल है तो क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स को शो कर देना है, शो डायलॉग एंड डायलॉग के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम सिंपली पास क्या कर देंगे, रिटर्न अलर्ट डायलॉग टाइटल एंड टेक्स्ट विल बी एंटर रिक्वायर्ड फील्ड्स। एंड एक्शंस के अंदर आपके पास में आ जाएगा एक टेक्स्ट बटन। इस टेक्स्ट बटन को आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे पास कर देना है ओके एंड इस जगह पे मैं पास कर देता हूँ नेविगेटर डॉट पॉप। ऑटोमेटिकली जब वो ओके करेगा तो अलर्ट बॉक्स पॉप हो जाएगा। अब हमने सिंपली एक इफ कंडीशन तो लगा दी, इफ ईमेल इज इक्वल टू नल, पासवर्ड इज इक्वल टू नल, एज वेल एज पिक्ड इमेज इज इक्वल टू नल। अगर ये तीनों चीज़ें एम्प्टी होती है तो हम एक अलर्ट बॉक्स शो कर देंगे। अगर ये तीनों चीज़ें एम्प्टी नहीं होती है तो क्या करना है, तो सीधा आपको आना है एल्स कंडीशन के अंदर। अब एल्स कंडीशन के अंदर आपका लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर क्रेडेंशियल विच कैन बी नल, यूजर क्रेडेंशियल। ये सेम चीज़ हमने प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर की थी जब हमने ऑथेंटिकेशन को देखा था, ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को। तो अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में यूजर क्रेडेंशियल ट्राई एंड यूजर क्रेडेंशियल इज इक्वल टू अवेट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। एंड ईमेल में आपका ईमेल आ जाएगा एंड पासवर्ड में आपके पास में पासवर्ड आ जाएगा। डॉट देन जब वो हो जाए उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगा देते हैं कैच को ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन कैच EX एंड EX के अंदर हम क्या करेंगे, एक लॉग प्रिंट करवा देंगे जिसमें आ जाएगा हमारे पास में ex.code.toString। अब ex.code.toString का मतलब क्या है, EX का मतलब हो गया आपके पास में जो एक्सेप्शन है, कोड का मतलब हो गया जो भी कोड से एक्सेप्शन आने वाली है उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। एंड उस एक्सेप्शन को हम कहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, हमारे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस जगह पे आते हैं एंड जैसे वो ट्राई ब्लॉक चल जाए उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको भेज देना कहाँ पे, अपलोड डेटा वाले फंक्शन के अंदर। एंड नीचे की तरफ आता है एंड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपलोड डेटा वाला एक फंक्शन, अपलोड डेटा असिंक्रोनस क्योंकि फ्यूचर फंक्शन है। अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है अपलोड टास्क का एक इंस्टेंस इज इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस। मीन्स फायरबेस स्टोरेज के अंदर एक रेफरेंस को क्रिएट करना है, एक फोल्डर को क्रिएट करना है। किस नेम से क्रिएट करना है, प्रोफाइल पिक्स नेम से एक फोल्डर को क्रिएट करना है। उस फोल्डर के अंदर क्या आएगा, चाइल्ड आएगा। चाइल्ड हमेशा से क्या आएगी, आपकी यूनिक आईडी आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में चाइल्ड जिसमें मैं ले रहा हूँ एक यूनिक आईडी उसका ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट
.toString, जो भी यूजर ईमेल दे रहा है वो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, मेरे को उस इमेज को पुट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में पुट फाइल, एंड पुट फाइल के अंदर आ जाएगा आपके पास में पिक्ड इमेज नॉट नल। एंड पुट फाइल के अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, जो भी आपने इमेज यहाँ से सेलेक्ट की है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इस जगह पे आना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है टास्क स्नैपशॉट, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है टास्क स्नैपशॉट इज इक्वल टू अवेट अपलोड टास्क। हम इस टास्क को क्या कर रहे हैं, अपलोड करवा रहे हैं। हम इस टास्क को क्या करवा रहे हैं, अपलोड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में टास्क स्नैपशॉट, उसका एक इंस्टेंस आ गया टास्क स्नैपशॉट इज इक्वल टू अपलोड टास्क। अब अपलोड तो करवा रहे हैं, बट अपलोड करवाने से पहले तो इसका जो URL है हमें डेटाबेस में भी तो भेजना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस जगह पे आते हैं स्ट्रिंग URL इज इक्वल टू अवेट टास्क स्नैपशॉट डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड URL। हम उस URL को डाउनलोड करके वो कहाँ पे भेज रहे हैं, इस पर्टिकुलर URL के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। फायरबेस फायरस्टोर के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करनी है, कौन से नेम से, यूजर्स नेम से, जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी क्या होगी, जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी होगी हमारे पास में ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसके अलावा उसके अंदर हम डेटा कौन सा सेट करेंगे, मैप के फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में मैप, जिसमें हमारे पास में दो चीज़ें होती है, की और वैल्यू का पेयर। तो की के अंदर आ जाएगी मेरे पास में की, जो आ जाएगी मेरे पास में ईमेल। ईमेल के अंदर आ जाएगा मेरे पास में ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एज वेल एज हम यूज़र के पासवर्ड नहीं लेंगे क्योंकि पासवर्ड नहीं लेने चाहिए। एंड अब हम क्या करेंगे, उसकी इमेज ले लेंगे यहाँ पे इमेज, एंड इमेज के अंदर आ जाएगा मेरे पास में URL यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट देन फंक्शन को। डॉट देन क्या करता है, इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या करना है, एंड डॉट देन के अंदर मेरे पास में आ जाएगा लॉग प्रिंट होके, एंड लॉग के अंदर मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, यूजर अपलोडेड एंड सेमीकोलन। एंड अब हम क्या करेंगे, इस साइनअप वाले फंक्शन को कहाँ पे कॉल करवा देंगे, हमारे एलिवेटेड बटन के ऊपर। तो इस साइनअप वाले बटन को हम कॉल करवा देते हैं, नीचे की तरफ आते हैं एंड इसके अंदर हम इसको कॉल करवा देते हैं साइन अप। ईमेल के अंदर आ जाएगा आपका ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एज वेल एज पासवर्ड के अंदर आ जाएगा आपके पास में पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो हमने हमारे फंक्शन को कॉल करवा दिया इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। एंड सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में वापस इसको आपको एग्जीक्यूट कर देना है। ओके, हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं रनिंग डिवाइसेस के अंदर एंड इसको करते हैं क्लोज। ओके, हमारी जो ऐप है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं रनिंग डिवाइसेस के अंदर एंड इस सर्कल अवतार के ऊपर टैप करते हैं, कैमरा को ओपन करते हैं एंड इस जगह पे हम एक इमेज को क्लिक कर लेते हैं एंड सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट की वो इमेज कहाँ पे आ गई, इस सर्कल अवतार के अंदर आ गई। एंड ईमेल में यहाँ पे डाल देता हूँ test@gmail.com एंड पासवर्ड विल बी test1234 and 5। एंड सिंपली अब हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन अप कर लेंगे एंड ओपन कर लेते हैं हम कंसोल को। ओके, तो मेरे पास में यहाँ पे एक लॉग प्रिंट हो चुका है यूजर अपलोडेड, मींस यूजर की सारी डिटेल्स जो है वो अपलोड हो चुकी है क्लाउड स्टोरेज के अंदर। तो चलते हैं सीधा फायरबेस के अंदर और चेक करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं फायरबेस को एंड ओपन करने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको रिफ्रेश। जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो आ चुका है, प्रोफाइल पिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल पिक्स वाला रेफरेंस आ चुका है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरी जो इमेज है, जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड की थी test@gmail.com से, तो वो इमेज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। एज वेल एज जो हमारा डेटाबेस है फायरस्टोर डेटाबेस, उसके अंदर भी हमारे पास में उस पर्टिकुलर इमेज का URL आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे यूजर्स की कलेक्शन आ चुकी है। यूजर्स की कलेक्शन के अंदर test@gmail.com आ चुका है, एज वेल एज उस इमेज का हमारे पास में यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं एक बार कॉपी एंड न्यू टैब के अंदर मैं इस इमेज को कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन। जैसे मैंने इस इमेज को ओपन किया तो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे इमेज डाउनलोड हो चुकी है। एज वेल एज अगर हम बात करें ऑथेंटिकेशन की, तो ऑथेंटिकेशन को भी हमने एक बार और वापस से देख लिया है, जिसमें हमारा यूजर यहाँ पे आ चुका है। तो आज वाले सेशन में हमने देखा कैसे हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं फायरबेस स्टोरेज के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।